Students, as a previous video, we were discussing about the exercise 7.2, that was compound interest and the simple interest. Now today we are to start the very important topic, compound interest half yearly. Now see this exercise question, students. Question देखो. What the question says, Rahul borrowed at annual compound interest. यहाँ क्या देखा यहाँ पे student, annually compound interest. Second question, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट डिपॉजिट है ना, यहाँ पे क्या दिया एनुअल रेट, क्या दिया वहाँ पे एनुअल रेट था। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, यहाँ पे क्या दिया एनुअल रेट, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ एनुअल रेट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे एनुअली, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन का पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला एनुअल, यहाँ पे भी क्या बोला क्वेश्चन पे एनुअल, हियर ऑल्सो क्या बोला एनुअल। क्वेश्चन ऑफ हाइफ ऑल्सो क्या बोले एनुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा हुआ है एनुअल इंटरेस्ट। बट इफ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 ईयर ऑन अमाउंट इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। नाउ क्वेश्चन इज चेंज्ड, अब क्या हो गया यहाँ पे कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एनुअली नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे कंपाउंड ऑफ, इफ द क्वेश्चन सेज कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली मीन्स टाइम ऑल्सो चेंज एंड रेट ऑल्सो चेंज। इफ यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जाता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच इंटरेस्ट विद, अब यहाँ बोला यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोला है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आओगे तो क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे कंपाउंड एनुअल नहीं बोला है, क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेम ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन किया है, क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। नाउ सी दिस, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑफ द कंपाउंडेड एंड द compounded half yearly and the compounded quarterly. Now see here students, suppose I am saying compound interest half yearly, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये बताओ इन 1 ईयर हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर, आई एम सेइंग हियर इन 1 ईयर हाउ मेनी हाफ ईयर आर देयर। मैं बोला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 1 हाफ ईयर हो गया, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हो गया हाफ ईयर, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट ईयर जून, जनवरी से लेकर जून तक हाफ ईयर, जुलाई से लेकर दिसंबर तक हाफ ईयर, टोटल मिला के कितने हो गया यहाँ पे 1 ईयर। सो इन 1 ईयर हाउ मेनी हाफ ईयर आर देयर, 2 हाफ ईयर। कॉन्सेप्ट क्या निकला, अगर 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2 हाफ ईयर, जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। सपोज आई एम सेइंग हियर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, मैं क्या बोल रहा हूँ सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, कितने हाफ ईयर होते हैं पे 2 हाफ ईयर, ध्यान सुनना यहाँ पे, एंड द क्वेश्चन सेज कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में क्या करेंगे, क्वार्टरली मीन्स व्हाट 1/4, हाफ ईयरली मतलब क्या हो गया हाफ, क्वार्टरली मतलब क्या होता है 1/4, डू नॉट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली मीन्स 1/4, ठीक है। 1/4 मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर हुआ, अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर स्टूडेंट्स, होता क्या है 3 क्वार्टर्स 1 क्वार्टर, ठीक है। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं मैं लिख दे रहा हूँ, इन 1 क्वार्टर कितने मंथ होते हैं 3 मंथ, ठीक है। इन 1 क्वार्टर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, इन 1 क्वार्टर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर 3 मंथ,
ठीक है, और एक 1/2 ईयर में कितने होते हैं 6 मंथ, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 ईयर इक्वल्स टू 6 मंथ, ठीक है। 1/2 ईयर में कितने मंथ होते हैं 6 मंथ, ठीक। और वन क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं यहाँ पे, ऐसा लिख लो 1 क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं 3 मंथ। कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अब टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए 1 ईयर में, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। इन 1 ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, इन 1 ईयर 4 क्वार्टर। ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, बट एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है 3 मंथ का, ठीक है। अच्छे समझो इसको। इन 1 ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 1 2 3 4, बट 1 क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं 3 मंथ, इसमें आते हैं, ठीक है। इन 1 ईयर हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर, 2 हाफ ईयर्स, ठीक है, एक हाफ ईयर ये और एक हाफ ईयर ये। और 1/2 ईयर में, एक हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं 6 मंथ। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना अपने को, ठीक है। 1/2 ईयर में कितने मंथ होता है 6 मंथ, 1 क्वार्टर में कितने होते हैं 3 मंथ, ओके। और 1 ईयर में, इन 1 ईयर 2 हाफ ईयर, एंड इन 1 ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर 4 क्वार्टर्स, आई हैड ऑलरेडी मेंशन 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान समझो इसको, ओके। नाउ सी, नाउ स्टूडेंट लिसन केयरफुली अबाउट द कंसर्न अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन कैसा आएगा देखो। व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं, ठीक है। सपोज प्रिंसिपल दिया 1000 रुपीज़, रेट दिया 8% और टीएम टाइम क्या दिया 1 ईयर। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या कंपाउंड करना अपने को, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि टाइम एंड रेट विल चेंज। क्या क्या चेंज होगा, रेट एंड टाइम विल चेंज एंड प्रिंसिपल विल नॉट बी नेवर बी चेंज। प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, क्या क्या चेंज होगा, रेट एंड टाइम विल चेंज, ठीक है। अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोले या फिर कंपाउंडेड क्या बोले क्वार्टरली। अब ये चेंज कैसे होगा, रेट और टाइम। नाउ से स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, चाहे वो कंप्यूटर क्वार्टरली की बात करे या फिर हाफ ईयरली की बात करे। प्रिंसिपल विल नेवर चेंज, बट चेंज क्या होगा, रेट एंड टाइम। अब ध्यान से देखो चेंज कैसे होगा। अब देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जैसे ही क्वेश्चन पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, देखो अब रेट क्या हो जाएगा चेंज। अब रेट कैसे चेंज होगा, रेट क्या लिख रहा हूँ वहाँ पे 8%, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा 2 से डिवाइड। कैसे करूँगा, 2 से डिवाइड, क्या आ गया 4%। बोले सर ये 2 से डिवाइड क्यों किए, वाई, बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोल रहा है पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स जनवरी से लेकर जून तक 4% और जुलाई से लेकर जनवरी से लेकर जून तक 4% होगा ये, ठीक है। और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना परसेंट लगाएगा 4%। तो 4% कितना हो गया 8%, दैट्स वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो रहा है, मैंने क्या बोला, रेट और टाइम चेंज होगा। जनवरी से जून तक कितना परसेंट लगेगा 4%, वाई, बिकॉज क्वेश्चन सेज हाफ ईयरली। और जुलाई से दिसंबर तक कितना लगेगा 4%। तो 4 + 4 क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब टाइम भी चेंज होगा। टाइम क्या होगा देखो यहाँ पे, टाइम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1 ईयर। कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, टाइम 1 ईयर। ना स्टूडेंट टाइम कितना लें यहाँ पे 1 ईयर, ठीक है। तो ये यार ये बताओ स्टूडेंट्स 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, एक हाफ ईयर ये होगा और एक हाफ ईयर ये होगा, ठीक है। तो कितने हाफ ईयर हो गए यहाँ पे, 1 + 1 क्या हो गया यहाँ पे, टाइम क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयर। क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयरली, ठीक है। और रेट क्या होगा 4% हाफ ईयरली। तो समझ आया, मतलब टाइम क्या होगा जनवरी से लेकर जून तक 1 हाफ ईयर हाफ,
और जुलाई से लेकर दिसंबर कितना होगा, तो हाउ मेनी हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। सपोज रेट क्या है, हम मान लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। सपोज रेट इज़ 4% एंड टाइम इज़ 2 ईयर लगा लेते हैं, टाइम में लेते हैं 1.5 ईयर। ठीक है, 1.5 ईयर। सो स्टूडेंट्स रेट कितना हुआ यहाँ पे 4% है और टाइम क्या यहाँ पे 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर को क्या लिख सकता हूँ 3/2। ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन पे 1 2 2 2 + 1 3 3/2, ये क्या हो गया 3/2। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन बोले कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या बोलते क्वेश्चन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट क्या हो जाएगा 4% डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 2%। ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बताओ टाइम क्या क्या होगा। टाइम के तो 1.5 ईयर बोल रहा है। ठीक है ना, 1.5 ईयर। इसको देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ 1.5 ईयर बोलूँ तो कितने हाफ ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर, 1 ईयर में प्लस हाफ ईयर, ऐसे तो होगा ना, 1 ईयर प्लस हाफ ईयर, 1.5 ईयर। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर, और यहाँ पे हाफ ईयर। तो कितने हाफ ईयरली हो गए 1.5 ईयर में, 1 2 एंड 3। तो टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हाफ ईयरली, ये हो गया 2% हाफ ईयरली। तो समझ आया वाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, मैंने देखो कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेट क्या हो गया 4%, तो किससे डिवाइड कर दिया हाफ से, सीधी सीधी बात। देखो रेट कितना है यहाँ पे 4%, कितने से कर दिया 4% डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया 2% हाफ ईयरली। सेम मेरा ऑल्सो यहाँ पे देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला, तो मैं कितने से डिवाइड करती हूँ यहाँ पे 2 से, हैव डिवाइडेड हियर बाई 2। ठीक है, हाफ ईयरली, तो कितने रेट को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, फिर ऑल्सो कितने रेट को कितने डिवाइड कर दिया 2 से। ऐसा समझिए ना, ऐसा समझो, रेट को डिवाइड कर दिया यहाँ पे 2 से, हियर ऑल्सो वी आर डिवाइडेड ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 इन द कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और टाइम देखो यहाँ पे, टाइम कैसे ले रहे हैं अपन, टाइम कितना यहाँ पे 1.5 ईयर। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 यहाँ पे 1 और ये 1 2 2 + 1 यहाँ पे कितने हाफ हो गया, यहाँ पे 3 हाफ ईयर। प्लस नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको यहाँ पे 1 हाफ ईयर 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, और ये कितना हो गया तीसरा, तो कितने हाफ ईयर हो गया यहाँ पे 3 हाफ ईयर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज क्वेश्चन सेज कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला क्वेश्चन पे, रेट कितना है यहाँ पे 8%, टाइम कितना है यहाँ पे 2.5 ईयर। ठीक है, टाइम क्या यहाँ पे 2.5 ईयर। तो रेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेट को किससे डिवाइड कर देंगे, फिर क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर दो भाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 4% हाफ ईयरली। ठीक है, द क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट को किससे कर देंगे डिवाइड हाफ से। ठीक है, और टाइम देखो स्टूडेंट्स, टाइम क्या है यहाँ पे 2.5 ईयर। ठीक है ना, कितना है यहाँ पे 2.5 ईयर, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस हाफ ईयर। देखो ध्यान सुनो, 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस हाफ ईयर, 1 ईयर प्लस 1 2 एंड 2.5 ईयर। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, और ये तो हाफ का हाफ ईयर। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे, तो 2.5। तो यहाँ पे 1 ईयर में कितने हाफ ईयर है 2, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर है 2, तो 2 + 2 और ये +1 5। तो टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 ईयर, 5 हाफ ईयरली। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा 5 हाफ ईयरली। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2 हाफ ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2 हाफ ईयर, ये हाफ ईयर तो ऑलरेडी हाफ ईयर है, तो 1 काउंट कर लिए, तो 2 + 2 4 4 + 1, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 5 हाफ ईयरली। ठीक है, एक और ले लेते हैं अपन। नाउ द सेम क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज क्या निकालना है अपने को, फाइंड द कंपाउंडेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट और टाइम क्या हो जाएगा चेंज। तो रेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कितने से डिवाइड कर देंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। वाई बिकॉज क्यों बोला है यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो रेट क्या हो जाएगा 3% हाफ ईयरली। ठीक है,
3% हाफ ईयरली। और टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो टाइम कितना है, यहाँ पे 2 ईयर है, ठीक है ना, टाइम क्या है यहाँ पे 2 ईयर, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने 2 हाफ ईयर होते हैं, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं स्टूडेंट्स, 2 होते हैं, ठीक है। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम 4 हाफ ईयरली। अब थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। 2 ईयर में 1 ईयर प्लस 1 ईयर, ठीक है ना, इसको थोड़ा अफेक्ट कर दी। 2 ईयर में 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं, 1 ईयर में कितने हाफ होते हैं, 2, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4। तो टाइम क्या लोगे यहाँ पे, 4 हाफ ईयरली, ठीक है। नाउ सेम एज इट इज वी हैव टू सी देन द कंपाउंडेड क्वार्टरली। नाउ द क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल दिया आप, क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड क्वार्टरली, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, रेट एंड टाइम। तो रेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा तो किससे डिवाइड कर दोगे, 1/4 से, 8 किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो रेट क्या हो गया, 2% क्वार्टरली। रेट क्या हो जाएगा, 2% क्वार्टरली। वाई, बिकॉज क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 1/4 तो 8/4, 2% क्वार्टरली। और टाइम क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा, 1 ईयर। एज वी नो दैट 1 ईयर में हाउ मेनी क्वार्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 क्वार्टर, ठीक है ना। पढ़े थे अपन अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पढ़े थे ना, 1 ईयर में हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, लिखे थे 1 ईयर में हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 4 क्वार्टर, दैट्स व्हाई आई रिटन हियर कितने आ जाएगा, 4 क्वार्टर, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा, रेट को किसी डिवाइड करोगे, हाफ से। इफ द क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो किसी डिवाइड करोगे, 1/4 से, ठीक है। और 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। इफ द क्वेश्चन से रेट इज़ 4%, टाइम इज़ 2 ईयर, अब टाइम क्या दे दिया यहाँ पे, 2 ईयर, तो रेट को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। वाई, बिकॉज क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट क्या हो जाएगा, 1% क्वार्टरली। टाइम कितना है यहाँ पे, 2 ईयर, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, 1 ईयर में कितने क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 क्वार्टर, ठीक है ना। कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 8 क्वार्टर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, नाउ से दिस स्टूडेंट, रेट इज 8% एंड टाइम इज 9 मंथ। और क्या करना है हमने, क्वेश्चन क्या बोल दिया, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, 8/4। वाई, बिकॉज क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये हो गया 2% क्वार्टरली, 2% क्वार्टरली। अब टाइम स्टूडेंट बताओ, तो टाइम क्या होगा, 9 मंथ में हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, बताओ क्या कितने क्वार्टर्स होंगे, 3 क्वार्टर्स होंगे, कितने क्वार्टर्स होंगे, 3 क्वार्टर, ठीक है ना। टाइम क्या हो जाएगा, 3 क्वार्टर। समझ आ रहा है क्यों, तो देखो जनवरी फरवरी मार्च ये, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर, जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ऐसे तो करते हैं अपन, ठीक है। कितने 9 मंथ बोल रहा है, यहाँ से 3 मंथ, 1 2 3, 3 मंथ, 3 + 3 6 मंथ, 6 + 3 कितने मंथ हो गया पे, 9 मंथ। तो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 1 क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ठीक है ना। क्यों बोलना यहाँ पे, 9 मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 3 क्वार्टर्स, ठीक है। सपोज आई एम सेइंग हियर, सपोज मैं बोला क्वेश्चन, चले क्लास क्वेश्चन लेते हैं, रेट ले लेते हैं 4%, टाइम है मान लो यहाँ पे आपके पास 6 मंथ, टाइम इज व्हाट, 6 मंथ। तो रेट क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन सेज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से। वाई, बिकॉज क्वेश्चन सेज क्वार्टरली, या क्या 1% क्वार्टर। और टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 मंथ में हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 6 मंथ में कितने क्वार्टर्स होंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, ठीक है ना। कितने मंथ हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ, कितने क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर। तो टाइम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 क्वार्टर, ठीक है। तो रेट हो गया 1% क्वार्टरली एंड टाइम क्या हो जाएगा,
6 महीने कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? 2 क्वार्टर्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा अच्छे से एक बार फिर से देखना, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सो टुडेज क्लासेज हुआ, मेक रिवाइज ऑफ दिस टॉपिक, स्पेशली टुडेज टॉपिक, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू।